अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये तदौ दूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कलयुग में आपको ये 4 चीजें सबसे ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। सबसे पहला है दूतम, यानी कि वो सब खेल, वो सब ऐसी चीजें जहां पर लॉटरी, जुआ, सट्टा, रेस कोर्स और गेम्स वगैरह खेली जाती हैं। और खासकर पोस्ट कोविड अगर आप देखो तो ये सारी चीजें इतनी बढ़ गई हैं, लोग घर बैठे शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहते हैं और कमाने से ज्यादा वो गवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा प्रभाव है ये आपको माया में उलझाएगा, फंसाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब आप जीतने वाले हो, थोड़ा सा और पैसा लगा दो, आपको और जीत मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। इसी चक्र में आप फंसते जाते हो और पैसा तो कुछ नहीं आता, लाखों रुपए जेब से। जय श्री कृष्ण। दूसरा प्रभाव जो सबसे ज्यादा कलयुग में देखने को मिल रहा है वो है पानम, यानी कि शराब। व्यक्ति होश में रहने से ज्यादा बेहोश रहना पसंद करता है। आजकल तो ऐसे ऐसे नशे आ गए हैं कि मैं तो सोच करके मुझे चक्कर आने लगे हैं। अभी पीछे एक न्यूज थी कि लोग सांप से भी नशा कर रहे हैं, सांप के विष से नशा कर रहे हैं। बताओ, वो बेचारा प्राणी अपनी रक्षा के लिए विष पैदा करता है और तुम्हें उससे भी मजा करना है, उससे भी तुम्हें नशे में जाना है। ये प्रभाव है, हम ऐसी चीजों को खोज रहे हैं जहां हम होश में नहीं रहना चाहते, हम मदहोश होना चाहते हैं। और उस मदहोशी से जैसे ही वापस होश में आते हैं, जीवन हमें फिर से ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगता है। तीसरा जो प्रभाव सबसे ज्यादा कलयुग में देखने को मिलता है, स्त्रियम। इसका अर्थ कलयुग में समझें तो कहीं ना कहीं ये है कि हर व्यक्ति केवल सौंदर्य को देखना चाहता है, हर व्यक्ति केवल पसंद करता है, हमारा पूरा जो फोकस है वो आउटर हो गया, बाहर की चीजों को ही हम देखना चाहते हैं। अंदर कोई व्यक्ति कैसा है हम उसको नहीं जानना चाहते। सबसे पहले हम जज करते हैं दिख कैसा रहा है। अगर अच्छा दिख रहा है तो व्यक्ति अच्छा है, बुरा दिख रहा है तो व्यक्ति बुरा है। तो हमारी सारा फोकस कलयुग में जो होता जा रहा है वो आउटसाइड वर्ल्ड पे होता जा रहा है, दिखावे पे होता जा रहा है। और चौथा यही है कि हम हर व्यक्ति केवल और केवल दिखावे की दुनिया में जी रहा है। एक उसकी दुनिया है, एक रियलिटी वर्ल्ड है उसकी, जो वो रोज अपनी जीता है। और एक उसने ऐसी इमेज क्रिएट कर ली है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक स्टोरी पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे, कुछ ऐसी चीजें वो बनाता है जो वो है ही नहीं, जो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है लोगों को कि कितना खुश है, लेकिन वास्तव में वो है ही नहीं। थोड़ा भी कुछ जीवन में अच्छा हो जाता तो उसको इतना शो ऑफ करना, इतना शो ऑफ करना कि सामने वाले को बुरा लगे, और सामने वाला भी उसी होड़ में है कि मैं भी क्या अपनी लाइफ से शो ऑफ करूं। और शो ऑफ के चक्कर में व्यक्ति जी ही नहीं रहा। इतनी हंसी आती है, अगर आप आज किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, लोग खाने को एंजॉय करने से ज्यादा, खाना खाने से ज्यादा उसकी फोटो और वीडियो बना रहे हैं, जैसे उसी से स्वाद आने वाला है। तो ये जो जीवन के सत्य हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में पहले ही बता दिए गए थे कि कलयुग इन 4 स्थानों पर बहुत अधिक प्रभाव देगा। और अभी तो कलयुग शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत कर रही हूं आज के राशिफल में। अब मैंने आपके राशि अनुसार आपको राशिफल दिया। बहुत से लोग कहते हैं गुरु माँ हमें तो अपनी राशि ही नहीं पता, या हमारी तो जन्म कुंडली ही नहीं है, तो क्या करें। तो आपको नाम राशि से 2024 आपके लिए कैसा गुजरेगा वो ही आज मैं आपको बताने वाली हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सभी को मैं इनवाइट कर रही हूं, आपको निमंत्रण दे रही हूं, और आपने इस निमंत्रण को पकड़ करके जरूर आना है, क्योंकि आप ही के हित की बात है और आप ही के लिए किया जा रहा है नवग्रह शांति महायज्ञ। साथ में महादरबार भी 31 दिसंबर 2023 को लगेगा। सुबह 10 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा, रात्रि के 8 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। पूर्णतः निःशुल्क है। आए, सपरिवार आए और अपने परिवार के साथ अपने नाम से आहुति वहां प्रदान करें, अपने ग्रह देवताओं को शांत करें, नवग्रह देवताओं की कथा का श्रवण करें, और जिसको कोई भी कष्ट है उनको नारियल भी मंत्र सिद्ध करके मैं दूंगी। तो आप सभी को मैं उसमें देखना चाहती हूँ, तो मिस मत करना। डेट नोट कर लेना, रविवार का दिन है 31 दिसंबर।
ये जो राशिफल है, मैं जो भी मुझे इंट्यूशन होती है, जो भी भगवान द्वारा मुझे आभास मिलता है, उसके माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है जैसे आप बताते हैं बहुत से लोगों पे ये सटीक बैठता है, और आप क्योंकि इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो ये राशिफल आपको बहुत कुछ देगा। अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर ए यानी कि अ से शुरू होता है, तो ये है आपके 2024 का राशिफल। सबसे पहले जो 2024 जो स्टार्ट होगा आपके लिए, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ईज लेके आएगा, कुछ साई ऑफ रिलीफ लेकर के आएगा। आप किसी चीज को लेकर के थोड़ा सा शांत हो जाओगे। ऐसा लगेगा बहुत समय से मुश्किलें चल रही थी, अब चीजें थोड़ी सी हल्की हुई हैं, अब जो अड़चने आ रही थी उसके अंदर थोड़ा आराम आपको मिलने शुरू होगा, ऐसी भावना आपके अंदर प्रबल हो जाएगी। उसके बाद जो दिखाई दे रहा है, अगर ओवरऑल इस साल की बात करें तो इसके अंदर काफी धन आप कमा सकते हैं, पैसा आप कमा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में अगर आपने किसी ऐसी जगह पे पैसा गवाया है जो कि गैम्बलिंग था, रिस्की था, या कोई पैसा आपका लेकर के भाग गया है, तो वो पैसा एक तो लौटने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर वहां से नहीं आता है तो किसी और स्थान से पैसा जो है वो आपका रिकवर हो जाएगा, यानी कि वो सेविंग्स लौटती हुई और कहीं ना कहीं सेविंग्स 2024 में बनती हुई आपकी दिखाई दे रही है। तो ये एक अच्छा आपके लिए समय रहेगा। कुछ लोग अगर बहुत समय से डिस्टर्ब चल रहे थे तो उनके लिए भी आराम है, और खासकर मुझे फाइनेंशियली डिस्टर्ब ही ज्यादा दिख रहे हैं, तो उसमें 2024 जो है वो आराम लेकर के आएगा। चीजें आपके लिए धीरे धीरे करके पेस पकड़ेंगी, यानी कि 2024 जैसे ही स्टार्ट होगा थोड़ा सा आप रिलैक्स मोड में आएंगे, आराम में आएंगे, फिर धीरे धीरे करके चीजें जो है वो गियर में बढ़ती चली जाएंगी। एक गियर लगेगा, दो गियर लगेगा, ऐसे करते हुए जो जीवन की गाड़ी है वो आपकी आगे होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो अच्छा समय है अगर 2024 की स्टार्ट करें। अगर फैमिली संबंध में बात करें, कुछ लोगों के यहाँ कोई फंक्शन होता दिखाई दे रहा है, कोई मैरिज संबंधी कोई बात हो सकती है, या अगर आपकी रिसेंट में शादी हुई है तो किसी ट्रेडिशनल जगह पे, जैसे कोई ठंडी वाली जगह पे आप घूमने जा सकते हैं, हनीमून वगैरह पे जा सकते हैं, छुट्टी अपने लिए ले सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। इस समय में 2024 के अंदर अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जहां पर आप अपने आप को, अपने काम को दिखाना चाहते थे, या अगर आप बहुत समय से परेशान हैं, आप अपने धन को ही नहीं दिखा पा रहे थे क्योंकि था ही नहीं, लोगों को बता नहीं पा रहे थे, तो वहां भी आपको लाभ होगा। यानी कि आपके पास धन जो आएगा आप लोगों को दिखा पाओगे, उन लोगों को जवाब दे पाओगे जो लोग आपको नीचा समझते हैं, जो समझते हैं आपका स्टेटस उनके लायक नहीं है, आप उनके साथ उठने बैठने वालों में ठीक नहीं हो, तो उन लोगों को, उन रिश्तेदारों को आप मुंह तोड़ जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और चमकते हुए आप दिखाई दे रहे हैं अपनी कम्युनिटी में, अपनी लोकेलिटी में, खासकर आस पड़ोस में। तो हो सकता है कुछ लोग कोई नया ऐसा सामान लें, घर का नया रेनोवेशन कर सकते हैं, गाड़ी नई ले सकते हैं, जिसकी वजह से आसपास के जो पड़ोसी हैं उन सबके बीच में आपकी चर्चा होती मुझे दिखाई दे रही है। बस थोड़ा ध्यान रखना, कई बार चर्चाएं जो है वो गलत वजहों से भी हो जाती है, तो वहां आस पड़ोस में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जहां आपकी चर्चा जो है अच्छे से बुरी में बदल जाए। अगर कोई विचार आपको बांधे हुए था तो वो विचार 2024 में आपका कटेगा। अगर आप अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे थे, अगर आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे, 2024 में आप काफी उसमें से निकलेंगे। और कुछ लोगों के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है आपने किसी चीज को लेकर के बहुत हवा बना रखा है, तो आपका माइंड शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। मतलब आपने अपनी लाइफ में सोचा हुआ है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे संभव है, तो वो आपका जो शिफ्ट है माइंड का, आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं नहीं कर सकता से 2024 खत्म होते होते आपको लगेगा कि ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो चीज आपके लिए काफी करेज, हिम्मत, और वापस अगर कॉन्फिडेंस आपका चला गया तो वो कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर लौट करके आएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। मेरा नाम सोनी कुमारी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। गुरु माँ से मिलने के बाद मुझे अमेजिंग फ़ायदे हुए हैं। पहले मेरा कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता था, और गुरु माँ से मिलने के बाद पहली बार में ही मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, पहला एग्ज़ाम। यहाँ दरबार में आने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो जिस मनोकामना को लेके आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता ही है। निःशुल्क सिद्ध दरबार है, और गुरु माँ जितना संभव हो सके सब लोगों की बहुत सहायता करते हैं। अगर कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चल रहे थे तो 2024 में आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है वो कामयाब होती दिखाई दे रही है। आप दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं, या एक दूसरे के साथ भी रहने का आपका समय बन सकता है। साल 2024 उसके लिए अच्छा है।
कुछ चीजें आपको जो है वो दिखाई नहीं दे रही हैं, तो साल 2024 में जो आप जिन चीजों को नेगेटिव वे में देख रहे हैं वो पॉजिटिव आपका आउटलुक चेंज होगा। तो अगर बात करें 2024 मेनली आपके लिए एक अपने अंदर मेंटल शिफ्ट लेके आ रहा है कि आपको कोई चीज, हर चीज में कहीं ना कहीं आपको गलती दिख रही थी, हर चीज में आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था ये सही नहीं है, ये चीज हमारे लिए सही नहीं है, हर किसी पे आपको डाउट हो रहा था, शक हो रहा था, कोई भी अपॉर्चुनिटी आ भी जाए गलती से तो भी आप उसे नहीं ले रहे थे क्योंकि आपको उसमें डर लग रहा था कि नहीं फिर से कुछ गलती हो जाएगी। तो वो चीज पॉजिटिव में होती दिखाई दे रही है। आपका कंप्लीट शिफ्ट 2024 में जरूर होगा। जिन चीजों से बोझिल महसूस कर रहे हैं उन चीजों का अंत होता दिखाई दे रहा है। और ओवरऑल बात करें अगर बिजनेस में है तो काफी अच्छे एम्प्लॉयज आपको मिलते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से बिजनेस आपका काफी ग्रो होगा और आप अपने लोकेलिटी से निकल करके अपने बिजनेस को एक बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे आप उसको स्केल अप कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल 2024 की एनर्जी मैंने आपको बता दी है। आपके लिए वर्ष बहुत शुभ हो, आप सभी को ऐसी शुभकामनाएं देती हूँ। अगले राशिफल में मुलाकात होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप चिंतित मत होइए, आपकी गुरु माँ हमेशा आपके साथ हैं। हम निशुल्क दरबार लगाते हैं, सिद्ध दरबार होता है दिल्ली में लगाते हैं। जो भी व्यक्ति अगर परेशान है, एक नारियल जो जटा वाला हो जिसमें पानी हो उसे 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके मेरे पास ले आना। मैं मंत्र सिद्ध करके आपकी समस्याओं हेतु उसको दूंगी, उसका प्रयोग करो और 11 बार दरबार में हाजिरी लगाओ। जैसे सभी लोगों के काम बन रहे हैं, ईश्वर आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी करेंगे। शनिदेव भगवान, नवग्रह देवता आप सभी पर कृपा जरूर करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आज के इस राशिफल को यही समाप्त करते हैं। अगले राशिफल में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबको बहुत सारे आशीर्वाद देती हूँ। 2024 की खूब सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।